नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः। तो यहाँ अपन जन्म प्रकरण के प्रथम अध्याय में 64 श्लोक अब तक देख चुके हैं। 62 से 64 के श्लोकों में नंदराई सॉरी कंस के पास नारद जी आए और नारद जी ने उसे समझाया कि ये जो सारे यादव हैं और ये जो नंद आदि गोप हैं, ये सारे यादव जो हैं और ये व्रज के गोप जो हैं, वो सारे देवता हैं और भगवान के प्राकट्य के लिए, भगवान के अवतरण के लिए ये सब यहाँ पधारे हैं। और तुम इनको साधारण मत समझो, ये कहकर एक तरह से कंस को उन्होंने भड़काया, जिससे कि कंस कुछ ऐसा करे कि जिससे भगवान के आगमन का कारण बन जाए। तो वही उसी संदर्भ में अब आगे देखते हैं कि जब नारद जी कंस को ऐसा कह के गए, तब कंस ने क्या किया। मैं आपके साथ शेयर करता हूं ये पृष्ठ। एवं श्लोकत्रयम् उक्त्वा ऋषौ गते कंसो यत् कृतवांस्तदाह पंचभिर्षेर्विनिर्गमे। कहते हैं कि जब इस प्रकार से जो श्लोक, तीन जो श्लोक नारद जी के कहे गए, उसे बताकर अब कंस ने क्या किया वो अब बताते हैं आगे के 5 श्लोकों में। जिसका सबसे पहला श्लोक है, ऋषेर विनिर्गमे कंसो यदून मत्वा सुरानिति देवक्या गर्भ संभूतिम विष्णुम च स्ववधम प्रति। ऋषि के चले जाने के पश्चात, अर्थात नारद जी के चले जाने के पश्चात, कंस ने यदुओं को देवता मानकर और देवकी के गर्भ में होने वाले विष्णु को अपने वध के लिए आने वाला है, यह समझकर उसने जो किया वो अगले श्लोक में कहेंगे। पहले इस श्लोक की सुबोधनी जी हम देख लेते हैं। अनुवादेपि यैर्थास्ते पूर्वम नारदेनोक्ता इति ज्ञातव्यम। तो ये जो पहले के 3 श्लोक थे वो नारद के कहे गए हुए थे। नारद जी ने आकर कंस से कहे थे, ये समझ लेना चाहिए। ऋषिणैव निवारिता इति न न ऋषेरग्रे किंचित कृतवान। कंस को नारद जी ने पहले ही समझा दिया था कि मेरे रहते तुम उनको कुछ नहीं कहोगे, मेरे सामने कुछ मत कहना। इसलिए नारद जी के रोके रहने के कारण कंस ने उस समय तो कुछ नहीं किया। द्वयम ज्ञातवान चतुष्टयम कृतवान। उसने 2 वस्तुएं जानी और 4 वस्तुएं की। जो उसने 2 वस्तुएं जानी वो बताते हैं। ज्ञातम द्वयमाह यदून सुरान देवान् मत्वा देवक्या गर्भे अष्टमे संभूतिर्यस्य तादृशं च विष्णुं स्वस्य कंसस्य वधम प्रत्येव देवकी गर्भ संभूतिम विदित्वा। उसने जो 2 वस्तुएं जानी वो ये कि यदु जो हैं, जितने भी यदुवंशी यादव जो हैं, वो सब देवताएं हैं। सुरान देवान मत्वा देवक्या गर्भे, देव। और दूसरी बात उसने ये जानी कि देवकी के अष्टम गर्भ में, 8वें गर्भ में जो पधारने वाले हैं, जिनकी संभूति होने वाली है, वो स्वयं विष्णु हैं। तादृशम च विष्णु स्वस्य, मतलब वो उसके अपने, अर्थात कंस के वध के लिए ही देवकी के गर्भ में वो पधारे हैं, पधारने वाले हैं, ये उसने जाना। तो ये 2 वस्तुएं कंस ने उस समय जानी। फिर अगले श्लोक में कहते हैं, देवकीम वसुदेवम च निगृह्य निगडैर्गृहे जातं जातं महं पुत्रम तयोरजन शंकया। अब उसने जो किया वो कहते हैं, ये देवकी और वसुदेव, इन दोनों को
निगृह्य निगड़ैर गृहे, बेड़ियों से बांधकर घर में ही कैद कर लिया। और फिर क्या किया, जातम जातम महन पुत्रम तयोरजन शंकया, उनके जितने भी पुत्र हुए उन सबको उसने मार दिया। क्यों मार दिया, तयोर अजन शंकया, उनके विष्णु होने की शंका से, कि उनमें से कोई भी विष्णु हो सकते हैं, ये समझकर उसने उन सभी का वध कर दिया। आचार्य चरण आज्ञा करते हैं, प्रथम तो देवकीम वसुदेवम चकाराद अन्यांश तद अंतर्गतान स्वगृहे एव निगड़ैर निगृह्य जातम जातम आनुपूर्वेण जातम अष्टम संख्याया अपेक्षा बुद्धि जन्यत्वाद गणनायाम अनियम संभावनात् अजन शंकया विष्णु संदेहात यद षटपुत्रान अहं। सबसे पहले तो उसने देवकी और वसुदेव जी को, और जो चकार दिया गया है यहाँ पर आप श्लोक में देखें तो देवकीम वसुदेवम च, तो ये जो चकार है वो ये बताता है कि देवकी जी और वसुदेव के अलावा भी जो अन्य जो उनके घर में साथ में रह रहे थे, तद अंतर्गतान स्वगृहे एव, उन्हीं के घर में निगड़ेर निगृह्य, यानी बेड़ियों से बांधकर उसने उनको बांधकर रख दिया। और जितने उनके पुत्र हुए जातन जातम आनुपूर्वेण, एक के बाद एक उन सबको उसने मार दिया। क्यों मार दिया उसने, जबकि भगवान तो अष्टम गर्भ में पधारने वाले थे, परंतु उसने ये समझा कि जातम अष्टम संख्या या अपेक्षा बुद्धित्व, आठवीं संख्या कौन सी रहेगी, ये इसको समझने में बहुत अ, कठिन है, क्योंकि आखिर तो आकाशवाणी है और देववाणी है। उसने ये सोचा कि देववाणी तो बहुत गुह्य होती है, वो सीधी सीधी बात नहीं कहते कभी भी। यद्यपि उसमें कहा कि इसका आठवां गर्भ मुझे मारेगा, लेकिन कौन सा आठवां ये तो नहीं बताया। अगर आप आठ वस्तुएं एक गोलाकार में रख दें तो उसमें पहला कौन सा और आठवां कौन सा ये कैसे समझ में आएगा। इसलिए देवताओं की भाषा बहुत गुह्य होती है, बहुत कोडेड होती है, उसे समझना कठिन है। इसलिए अच्छा तो यही रहेगा कि जितने भी हों उन सभी को मैं मार दूं, उसने ये सोचा। तो इस कारण से उसने उन सभी को मार दिया, ये सोचकर कि ये विष्णु हो सकते हैं। तो अब तक उस छह पुत्र हुए थे, उन छहों को उसने मार दिया। अब यहां पर जातम जातम शब्द लिखा हुआ है, जिससे ये लगता है कि जैसे जैसे जन्म लिया उन्होंने वैसे वैसे उसने मार दिया। तो उसकी स्पष्टता करने के लिए यहाँ आचार्य चरण आज्ञा करते हैं कि जातम जातम इति न काल भेद ज्ञापकम किंतु मारणे देवक्याम जननम एव निमित्तम इति ज्ञापयितुम, अन्यथा क्षत्रियाणाम त्रयोदश एव अह्नि नामकरण संभावनात् अस्वत संभावनात् उत्पन्ना मात्राणाम एव मारणे कीर्तिमंतम सुषेणंच इत्यादि नाम उक्ति ही आद्य स्कंदेन अनुपपन्ना स्यात्। वो कहते हैं कि उसने ये सोच के मारा, इसलिए नहीं मार, एक एक करके उसने नहीं मारा, मतलब जब जन्म हुए तभी उनको नहीं मार दिया। उसके जातम जातम कहने का तात्पर्य यह है कि देवकी से उनका जन्म हुआ है, इस निमित्त से ये उसको बताने के लिए जातम जातम ये यहाँ पर दिया गया है, न कि उनको पैदा होते ही मार दिया, ये कहने का तात्पर्य है। नहीं तो क्या होता, आप देखो इससे पहले जब वो प्रथम पुत्र को लेके वसुदेव जी कंस के पास गए थे, तो उस समय
कुमार, प्रतियातो कुमारोयम, ये कहा है कंस ने। कुमार किसे कहते हैं? 5 वर्ष के बालक को कुमार कहा जाता है। उसके पहले वो शिशु कहा जाता है। तो उस समय जब कंस ने ये कहा कि प्रतियातु कुमारोयम, तो उसमें ये स्पष्टता आचार्य ने सुबोधनी जी ने कर दी कि कुमार शब्द के होने से ये पता चलता है कि वो 5 वर्ष का हो चुका था। और हमने उसके पहले भी देखा है कि पहले के श्लोक में लिखा था कि हर एक वर्ष उनके एक एक पुत्र होता गया। तो इस कारण से वो जो एक एक पुत्र जो हुए, वो 5 वर्ष का जब पहला पुत्र हुआ तो वो तब तब तक उनके 4 और हो चुके थे, और उस 5 के अलावा छठा गर्भ गर्भ में आ चुका था। इसलिए वहां पे भी ये पता चलता है कि तुरंत नहीं मारा गया है। और क्षत्रियों के यहाँ ऐसी रीत होती है कि 13वें दिन नाम रखा जाता है। तो अगर उनको पैदा होते ही मार दिया होता तो उनके कीर्तिमंत, सुषेण इत्यादि जो नाम कहे गए हैं प्रथम स्कंद के अंदर, वो तो नहीं होते, क्योंकि 13वें दिन के बाद ही नाम रखा जाता है। तो इनके नाम रखे गए, उससे भी यह सिद्ध होता है कि उनको तुरंत जन्मते ही नहीं मारा गया है, बाद में मारे गए हैं। और यहाँ पे भी ये बात हमें पता चल ही रही है कि प्रथम पुत्र को तो उसने भेज दिया जो कि 5 वर्ष का था। तो उसके बाद एक एक वर्ष के अंतर में जब सब हुए हैं, और छठे पुत्र के गर्भ में आने के पश्चात उनको उनको बेड़ियों से बांधा गया है और उनको कैद में रखा गया है। इसलिए उनको एक एक करके उसने मारा है, ये भी पता चलता है। ननु एवं कथम अति दुष्कृतम कृतवान इत्याशंक्याः मातरमिति। ऐसा दुष्कृत उसने कैसे कर लिया? चलो ठीक है कि उसने उनको बांध के रख दिया, और उसने उनके जो बच्चों को, उनके सारे 6 पुत्र को कैसे उसने मारा? ऐसा दुष्कृत वो कैसे कर सकता है? तो उसके स्पष्टता के लिए यहाँ इस श्लोक में कहते हैं, मातरम पितरम भ्रातृन सर्वांश्च सुहृद सखीन घ्नन्ति ह्यसुत्रुपो लुब्धा राजा न प्रायशो भुवि। माता, पिता, भाई और सभी सुहृद और सखा, इन सबको वे मार देते हैं जो लोभी होते हैं और जो केवल अपने प्राणों के ही पोषण में लगे रहते हैं। ऐसे राजा अधिकतर भूमंडल में ऐसे ही राजा होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए, यहाँ तक कि अपनी माता, पिता, भाई, सुहृद, सखा, सभी को मारने में संकोच नहीं करते। अयम तो दैत्य एव, ये तो राजनीति का न्याय है कि राज्य के लिए किसी को भी मारने से मत रुको। परंतु ये तो वैसे भी दैत्य है, मनुष्य तो है नहीं, और दैत्यों का तो स्वभाव ही होता है मारने का। इसलिए ये तो देवता, ये तो दैत्य ही है। ये अन्य राजानस्ते तेपि असुतृपः, जो अन्य राजा होते हैं वे भी असुतृप ही होते हैं। असु का अर्थ होता है प्राण, और तृप यानी उनकी तृप्ति करने में ही जो लगे रहते हैं। प्राण, अपने प्राणों की तृप्ति करने में ही लगे रहने वाले राजा, यानी कि स्वार्थी। इसका एक शॉर्ट में अगर समझने जाए तो उसका अर्थ होता है स्वार्थी, जो केवल अपने स्वार्थ के ही पोषण में लगे रहें। तो वैसे भी जो अन्य जो राजा होते हैं वे ऐसे होते हैं, केवलम प्राण पोषका तान तत्रापि लुब्धा, केवल अपने प्राणों को पोषण करने में ही लगने वाले, और दूसरे वे लोभी भी होते हैं। लोभ सर्वगुणा नाशकांस अतस्तेषां गुणा न संति इति ज्ञापनार्थम उत्तम। लोभ जब आ जाए व्यक्ति के भीतर तो वो उसके अंदर रहे हुए सभी गुणों का नाश कर देता है। इसलिए यहाँ पे कहा कि उनमें कोई गुण ही नहीं होते। घ्नन्ति असुत्रुपोर लुब्धा राजा न प्रायशो भुवि। अब यहाँ पे एक शब्द और भी दिया गया है, प्रायश।
प्रायश का अर्थ होता है अधिकतर। सभी राजा ऐसे होते हैं ये कहने का तात्पर्य नहीं है। यहाँ पे प्रायशो कहकर ये बताया है, प्रायश इति लुब्धा इति च पदद्वयेन केचन धर्मात्मानो व्यावर्तिता अम्बरीषादया। जो प्रायश कह के और लुब्धा यानी जो लोभी होते हैं, ये दो शब्द दे के ये बताया है कि कुछ धर्मात्मा ऐसे भी होते हैं अम्बरीश आदि के जैसे, जो ऐसे नहीं होते हैं। राजा अम्बरीश की कथा जो नवम स्कंद के अंदर आती है, वो तो बहुत बड़ा धर्मात्मा था और भगवान का बड़ा भक्त भी था, और वो बिल्कुल भी लोभी नहीं था, और ना ही राज्य के लोभ से किसी को मारने से के से भी ना चूके, ऐसा वो बिल्कुल नहीं था। तो वही यहाँ पर प्रायशः शब्द से ये बताया है कि सभी नहीं होते, परंतु कुछ एक ऐसे होते हैं, अधिकतर ऐसे होते हैं। भुवि एषैव व्यवस्था, भूमि पर तो ऐसी ही व्यवस्था है। ये तब की बात है जब भगवान का प्राकट्य हो रहा है। अब की बात अगर सोचें तो यहाँ पर तो सभी ऐसे ही होते हैं, अधिकतर प्रायशो कहने की भी आवश्यकता नहीं है। अतो युधिष्ठिरादयोपि पितामहादीन मारितवन्तः। इसी कारण से युधिष्ठिर आदि ने भी अपने राज्य के लिए पितामह को भी मार दिया है, ये तो सभी जानते हैं। स्वस्य यत्रैव मरण संदेह तान ताम अति मान्यानिपि मात्रादीन पंचविधान घ्नन्त्येव। कहते हैं कि अगर अपने मरने का थोड़ा सा भी संदेह हो कि इनके रहने से मैं मरूंगा, ऐसा अगर किसी उसको ये संदेह हो जाए, तो फिर वो जो अति मान्य होते हैं, जो यहाँ पे जो इस श्लोक में जो पांच गिनाए गए, मातरम पितरम भ्रातृन सुहृदन सखी, ये जो बताए गए ये पांच है, इनको तो ये तो अति माननीय होते हैं, इनको कोई मारता नहीं। लेकिन जो जहां पर ऐसे लोभी हों राजा और स्वार्थी हों, तो अपने मरण के संदेह थोड़ा सा भी अगर उनको हो जाए तो वो उनको भी मारने से नहीं चूकते, ये कहने का यहाँ पर तात्पर्य है। नन्वस्य स्वस्यापि देवत्व संभावनया तान् तद्हिताचरणमेव कथम न जातम इत्याशंक्याः आत्मानमिति। अब कोई अगर ये शंका करे कि जब भगवान के प्राकट्य के समय देवताओं को यह आज्ञा हुई थी कि तुम सभी वहां पर प्रकट हो और अपने यादवों के रूप में, तो कंस भी तो उन्हीं यादवों में एक है, तो वो भी तो देव हो सकता था। ये उसने उसको ये क्यों नहीं लगा कि मैं भी देव हूं कोई? तो वो इसलिए नहीं कहा लगा क्योंकि यहाँ पे इस श्लोक में 68वें श्लोक में वो कह रहे हैं, आत्मानमिह संजातम जानन प्राग विष्णुना हतम महासुरम कालनेमिम यदुभि स व्यरुध्यत। उसने तो अपने आप को पहचान लिया, आत्मानम यह संजातम जानन प्राग विष्णुना हतम। आप उसने अपने आप को अच्छी तरह से जान लिया था कि पूर्व में विष्णु के द्वारा जिसे मारा गया वो महाअसुर कालनेमी मैं ही हूं। इस कारण से वो यदुओं से विरुद्ध में हो गया। पूर्वम अमृत मथने भगवता महासुर कालनेमिर्हतो देवपार्ष्णिग्राहेण स एव अयं कंस इत्यात्मानं जानन् पुनर्देव प्रेरणयैव मारणार्थम् आयाति इति यदूनां देवत्वात् तैः सर्वैरेव सह विरोधं कृतवान्। कंस अच्छी तरह से जानता था कि पूर्व में जब अमृत मंथन का प्रसंग हुआ था देवताओं और दैत्यों के बीच में, तब जो अमृत निकला था उसे
भगवान ने मोहिनी का रूप धर के और देवताओं को सब पिला दिया था, और केवल राहु और केतु छल से उसको पान कर गए थे, परंतु बाकी और सभी दैत्यों को कुछ मिला नहीं। इस कारण से वो सभी दैत्य जो थे वो बहुत क्रोधित हो गए, और वो सब देवताओं के ऊपर उन्होंने हमला बोल दिया, और उनके साथ बहुत बड़ा महाभयंकर युद्ध हुआ, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत में आता है, अष्टम स्कंद के अंदर। तो उस समय काल नेमी नाम का बड़ा महाबली असुर वहां पर दैत्यों के पक्ष से लड़ने के लिए आया, और उसने बहुत तबाही मचाई। उसने बहुत सारे देवताओं को हरा दिया और पराजित कर दिया, और उन सबको मारने के ऊपर ही आ गया था। परंतु भगवान सब देवताओं के रक्षा के लिए वहां पधारे, और आपने सुदर्शन चक्र से उस काल नेमी के जो 100 हाथ थे उनको भी काट दिया, और बाद में उसके सर को भी धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार से उसका वध किया था भगवान ने। तो तब से काल नेमी को भगवान से बैर था, भगवान से और देवताओं से। तो इसी कारण से वो कंस जो है वो उसी काल नेमी का अवतार है, ये वो स्वयं भी जानता था। और इस कारण उसने ये सोचा कि उस समय देवताओं के प्रेरणा से भगवान विष्णु ने मुझे मारा था, तो अब भी इन देवताओं के प्रेरणा से वो मेरे मारने के लिए आ रहे हैं। इस कारण से वो उन देवताओं से, यानी कि उन यदुओं के विरोध में हो गया था, और इसलिए उसने उन सभी को परेशान करना शुरू कर दिया। अन्यदपि अत्यंतायुक्तं कृतवान इत्याह उग्रसेनमिति। उसने दूसरा भी अत्यंत अयुक्त ऐसा काम किया, जो कि अगले श्लोक में कहा जा रहा है, 69वें श्लोक में, कि उग्रसेनम च पितरम यदु भोजांधकाधिपम स्वयं निगृह्य बुभुजे शूरसेनान महाबल। उसके जो पिता, जो कि यदु भोज और अंधक आदि आदि जो यदुवंशों के बड़े बड़े राजा थे, उन सबके ऊपर भी जो राज्य करता था, ऐसा वो उग्रसेन, उसे भी कंस ने अपने ही पिता को स्वयं, उसने उनको भी बंदी बना लिया, और उनके द्वारा जो शासित जो राज्य शूरसेन नाम का जो राज्य था, उसका वो भोग भोगने लगा, क्योंकि वो महाबली था कंस, इसलिए। तो अब इस श्लोक की सुबोधनी जी में आप आज्ञा करते हैं। नामनैव महत्वम निरूपितम, नाम से ही महत्व का निरूपित हो रहा, निरूपण हो रहा है उग्रसेन। जिस नाम से ही पता चलता है कि वो कितने उग्र और कितने महत्व है उनका, कितना उनका, उनकी मतलब विशाल बलवान ऐसे वो राजा थे उग्रसेन। स्वस्य पितरम सर्व सहाय युक्तम, कंस के जो पिता उग्रसेन हैं वो सभी सहाय से युक्त हैं। वो बड़े बड़े यादवों के अधिपति हैं, यदु भोज अंधक इत्यादि के। यदु भोजा अंधका अधिपति यादवो भोजा अंधकाश्च, यदु के वंशज यादव, यादव भोज के वंशज भोजराज भोजा, और अंधक के वंशज, ये सभी यादवों के अलग अलग प्रकार हैं। तो जिनमें कि अंधक का वंश, अंधक के ही वंश में ये कंस है। तो इसी उपलक्षण से 6 प्रकार के जो यादव हुए, उन सभी के ऊपर उसका शासन था उग्रसेन का। यानी वो जो यदु भोज अंधक वृष्णि सत्वत और कुकुर, ये 6 प्रकार के जो यादव हुए, उन सभी के पर इनका शासन था। षड्विधान अपि यादवान तदा ज्ञया ते सर्वे विपरीतम करिष्यन्ति इति विशेषतः तस्य बंधन। अगर ये रहे, उग्रसेन राजा बने रहे, तो उस उनके जो
भीतर उनके जो अंदर में काम करने वाले जो दूसरे यदु भोज अंधक आदि बड़े बड़े महारथी हैं, वो विपरीत भी कर सकते हैं, यानी कि मेरे खिलाफ भी जा सकते हैं। इस कारण से सबसे पहले उसने पकड़ के अपने पिता उग्रसेन को ही बंदी बना लिया। बंधकः स्वयमेव जात इत्याह, खुद ही उसने, वो खुद ही बंधक बन गया, यानी कि बांधने वाला वो खुद ही बन गया। स्वयं निगृह्य बुभुजे, उसने खुद ही उनको बांध के रख दिया। बंधकः स्वयमेव जाता इत्याह स्वयं निगृह्य इति शूरसेन देशस्तस्य भोगार्थम स्थितः। क्योंकि उग्रसेन की राजधानी उसने, उग्रसेन ने शूरसेन देश को अपनी राजधानी बनाया हुआ था, तो उग्रसेन को बंदी बनाने के पश्चात अब कंस उस देश यानी कि शूरसेन देश का भी राजा बन के वहां बैठ गया। अतस्तस्य पुनर् पुरावर पुनर्वचनम शूरसेनान बुभुजे, इसलिए शूरसेनान बुभुजे ये शब्द देकर, ये शब्द देकर उन्होंने कहा है कि शूरसेन के का भोग वो भोगने लगा। एतत् सर्व करने सामर्थ्यम महाबल थी, ये सब करने में वो इसलिए समर्थ हुआ क्योंकि वो महाबली था। इस प्रकार से कंस ने जो जो किया नारद जी के जाने के पश्चात, वो सब इन श्लोकों में हमने देखा। एवं सर्वेशाम देवांशानाम भक्तानाम महानुपद महानुपद्रवो निरूपितो भगवद अवतार हेतुभूत। तो इस प्रकार भगवान के अवतार का हेतु जो बना, ऐसा वो उपद्रव सभी देवांश भक्तों का, क्योंकि वो सारे वहां पे जो भी वहां पे यादव आदि थे, वो सभी देवंश थे और वे सभी भक्त थे। तो उनको उपद्रव, महान उपद्रव हुआ उनके साथ में, ये निरूपण इस अध्याय के अंदर, जो कि हेतु अध्याय है। भगवान के जो चार जन्म प्रकरण के जो चार अध्याय हैं भागवत के, श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के प्रथम चार अध्याय जन्म प्रकरण के हैं, उनमें हर एक अध्याय का एक एक विषय है। यहाँ प्रथम अध्याय का विषय है हेतु, भगवान के अवतार का हेतु। तो वो हेतु हमें इस अध्याय के अंदर पता चलता है, इसलिए ये भगवद अवतार का हेतु बताने वाला प्रथम अध्याय है। तो वो आज हम यहाँ पर समाप्त करते हैं, और आज इसी पर हम समाप्त करते हैं। अब अगले सेशन में हम इसके बाद का दूसरा अध्याय लेंगे, जो कि उद्यम होगा। जैसे हमने शुरुआत प्रारंभ में ही देखा था कि चारों अध्याय एक एक विषय है उनका। प्रथम का है हेतु, दूसरे का है उद्यम, तीसरे का है रूपांतर स्वीकरण, और चौथे का है कापट्य। तो इस प्रकार ये हेतु रूप प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ। अब हम अगले सेशन में इसके बाद का यानी दूसरा अध्याय देखेंगे। तब तक के लिए मैं यहाँ विदा लेते हूँ, और विजय ते श्री विठलेश प्रभु।